गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बंधुओं, अभी मैं रेशनल नंबर के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर के प्रकार। चूँकि रेशनल नंबर मैं बता चुका हूँ इसके अगले क्लास में, तो मेरे प्यारे बंधु आज हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बंधु। तो रेशनल नंबर के प्रकार के विषय में भी जानना है। तो किसी ने ठीक ही कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है मेरे दोस्त। तो आज हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं परिमेय संख्या के प्रकार। चूँकि परिमेय संख्या आपको बता दिया गया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या के प्रकार, काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग रेशनल नंबर की चर्चा में हम करेंगे परिमेय संख्या के प्रकार। तो इसको मुख्य रूप से हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं भाई? तो 3 भाग में बांटते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं। कितना होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सरल भिन्न। पहला होता है आपका सरल भिन्न। सरल भिन्न जिसको कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन। तो दूसरा जो होता है वह होता है पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीगर। इंटीगर। और तीसरा जो होता है वह आता है दशमलव रूप में। दशमलव रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल फॉर्म। क्या कहते हैं? डेसिमल फॉर्म। अब भाई देखिए, आपका सरलतम भिन्न को भी इसको बांटते हैं। तो इसको जो है हम लोग 1 2 3 हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। पहला है आपका इकाई भिन्न। इसको हम लोग कितना भाग में बांटते हैं भाई? तो 5 भाग में बांटते हैं। 1 2 3 4 और 5। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे। इसको कहते हैं इकाई भिन्न। इसको क्या कहते हैं भाई? इकाई भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। दूसरा है हमारा उचित भिन्न। उचित भिन्न। और जिसको हम लोग कहते हैं
प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा है अनुचित भिन्न। तीसरा क्या है भाई? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और चौथा है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र फ्रैक्शन को हम लोग मिश्र भिन्न को हम लोग कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और पांचवा जो होता है वह है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न। तो और इसको और छठा जो होता है इसका हम लोग कहते हैं समहर भिन्न। इसको छठा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं समहर भिन्न। समहर भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन। और सातवां जो होता है वो होता है विषम हर भिन्न। सातवां जो होगा वो होगा विषम हर भिन्न। और आठवां जो होगा वह होगा मिश्रित भिन्न। ये होगा आपका मिश्रित भिन्न। विषम हर भिन्न का होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। और मिश्रित भिन्न को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। और नौवां जो होता है वो होता है व्युत्क्रम भिन्न। नौवां जो होगा वो होगा व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। और अब उसके बाद मेरे दोस्त हम लोग केवल आज इतने चर्चा करेंगे सरल भिन्न क्या है, उसके बाद पूर्णांक की चर्चा करेंगे, उसके बाद दशमलव रूप की चर्चा करेंगे। हालांकि आपका पूर्णांक और दशमलव जो होता है इसका कोई आपका दशमलव जो होता है डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वह आपका को दो भाग में बांटते हम लोग, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। इसको भी मैं लिख देता हूं मेरे दोस्त। यहाँ पर हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है शांत दशमलव, शांत
दशमलव, और दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव। दूसरा होता है आपका शांत दशमलव का होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल। और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, जिसको हम लोग कहते हैं आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग परिमेय रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में हम जान रहे हैं। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जैसे बता चुके हैं कि वह संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहे तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तब उस वैसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जो है वह मुख्य रूप से हम 3 भाग में बांटते हैं: सरल, भिन्न, पूर्णांक और दशमलव रूप में। तो भाई सिंपल फ्रैक्शन जो होता है, सिंपल फ्रैक्शन होता है, इसको हम लोग मुख्य रूप से 9 भाग में बांटते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 9। तो भाई ये आपका 9 भाग में हम लोग इसको बांटते हैं। अब जानेंगे हम लोग सरल भिन्न क्या है। तो वैसा संख्या जो अंश और हर में हो उसे हम लोग सरल भिन्न कहते हैं। जो संख्या अंश और हर में हो उसको क्या कहते हैं? सरल भिन्न कहते हैं। तो जैसे आप अंश और हर में अगर लेते हैं तो आ जाता है जैसे आपका 3/5। जैसे आपको लिख दीजिए, जैसे 3/5 जो है वह हर और अंश में बटा हुआ है। 3 क्या है? अंश है, और 5 क्या है? हर है। वैसी संख्या जो अंश और हर में उपस्थित हो उसे हम लोग सरल भिन्न कहते हैं। अब सरल भिन्न जो है वह 9 भाग में हम लोग बांटते हैं। तो पहला है इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। तो इस वैसा भिन्न, इसको बारे में जानेंगे। वैसा भिन्न जिसका अंश 1 हो तो उसे इकाई भिन्न कहते हैं, जिसका अंश 1 हो। जैसे आपका 1/2 है ना भाई, आपका 1/3, 1/5, इस टाइप का जो भिन्न आएगा वो हम लोग कहेंगे इकाई भिन्न। यूनिट, आपका यूनिट फ्रैक्शन में जिसका अंश जो है 1 रहेगा उसको हम लोग कहेंगे इकाई भिन्न। दूसरा है आपका उचित फ्रैक्शन। उचित फ्रैक्शन का मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका अंश जो है अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे भाई? तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, उचित फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे आप ले लीजिए, इसमें जैसे 3/5 हो गया, 3/5 हो गया, 5/9 हो गया, 5/9 हो गया,
11/17 हो गया। तो देखिए इस सभी में अंश क्या है, हर से छोटा है। तो वैसा फ्रैक्शन जिसमें अंश हर से छोटा हो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आइए अनुचित भिन्न, जस्ट इसका उल्टा है कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। अंश क्या होगा, हर से बड़ा होगा। जैसे आप लिख सकते हैं वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो या अंश हर के बराबर हो अनुचित भिन्न कहलाता है। इसका अंश और हर क्या होगा, अंश जो होगा हर से बड़ा होगा। जैसे आप लिख लीजिए 4/3 हो गया, आपका 4/2 हो गया, या 2/2 हो गया, या 3/3 हो गया, या 3/2 हो गया। कहने का मतलब है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है इसमें जो होता है अंश हर के बराबर होगा या अंश हर से बड़ा होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चौथा जो है हमारा वह मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन हम लोग कहते हैं क्या भाई, तो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वैसा भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न का योग हो। जो उचित भिन्न और पूर्णांक का योग होता है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे आपका 2 + 3/4, ये दूसरा है 3.2/7, 3.2/7, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे। वैसा भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न का योग हो उसे मिश्र फ्रैक्शन कहेंगे। अब आइए तुल्य फ्रैक्शन। तुल्य फ्रैक्शन जो होता है इसमें समान भिन्न होता है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन। तो भाई इक्वल फ्रैक्शन क्या है भाई, तो वैसा भिन्न जिसके मान समान हो। वैसा भिन्न जिसके मान समान हो समान भिन्न या तुल्य भिन्न कहलाता है। जैसे में लीजिए 3/4, 6/8, 9/12, 9/12, 12/16, 12/16, उसके बाद 15/20। तो देखिएगा सबको काटिएगा तो 3/4 ही आएगा। तो ये सारे भिन्न जो कहलाता है तुल्य भिन्न कहलाता है। अब छठा हम लोग जानेंगे। छठा है समहर भिन्न। समहर भिन्न जिसका हर जो है वह सभी भिन्न का हर जो है वह बराबर होता है। वैसा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर क्या होगा वो बराबर होगा उसे हम लोग कहते हैं समहर भिन्न। इस वैसा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर जो है बराबर होगा उसको हम लोग कहते हैं समहर भिन्न। जैसे आप इसको लिख लीजिए, जैसे क्या होगा भाई, तो 4/17, ठीक है भाई, 5/17, तो 6/17, ये सभी क्या देख रहे हैं, सबका हर क्या है, बराबर है, 7/17। यह अर्थात वैसा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर जो है सबका बराबर होगा उसको हम लोग कहते हैं समहर भिन्न। और विषमहर भिन्न का मतलब होता है वैसा भिन्न वैसा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर जो है वह बराबर नहीं होगा उसको समहर भिन्न का उसको कहते हैं विषमहर भिन्न। तो जैसे आप लिख लीजिए, जैसे आपका 13/5 हो गया, 17/2 हो गया, 11/13 हो गया। तो ये सभी का देख लीजिए हर क्या है, सबका हर भिन्न है, तो इसको हम लोग कहेंगे विषमहर भिन्न। अब आइए 8वां जो हमारा है वह मिश्रित भिन्न है। क्या है भाई, मिश्रित भिन्न। तो वैसा भिन्न जिसका अंश तथा हर दोनों भिन्न, जिसका अंश और हर दोनों भिन्न है, अंश भी भिन्न में है और हर भी भिन्न में है।
तो ऐसे भिन्न को हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे आप देख लीजिए 1/3, जैसे इसमें लिखते हैं, जैसे आप 1/3 ये अंश हो गया, हर इसका लिखेंगे, सॉरी 1/2 अगर लिखिए और इसका अंश लिखेंगे तो 3/7। तो भाई देखिए यहाँ पर क्या है, 1/2 क्या है आपका अंश है और 3/7 क्या है हर है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग कहेंगे मिश्रित भिन्न। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे आप लिखिए आपका 4/5 फिर बटा आपका कुछ भी लिख सकते हैं 2/7। तो भाई ये जो होगा वह आपका मिश्रित भिन्न कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि मिश्रित भिन्न हम उसको कहेंगे जिसका अंश जो है, अंश और हर दोनों भिन्न में हो, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। अब इसी का उल्टा है आपका 9वां है व्युत्क्रम भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न के अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह रख दिया जाता है तो इसे हम लोग व्युत्क्रम भिन्न कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे 3/4 का व्युत्क्रम, 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/4 का व्युत्क्रम का आपका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भाई, तो उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं मतलब उल्टा। तो 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। तो ऐसे भिन्न को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल भिन्न। ठीक है भाई, इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल भिन्न। अब यहाँ पर पूर्णांक आता है। पूर्णांक किसको कहते हैं, वैसा तंत्र जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी लिखा जाए उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे भाई देखिए यहाँ पर एक रेशनल नंबर है, क्या है भाई, एक रेशनल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है, क्या है, या इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या है आपका नेचुरल नंबर है। जैसे नेचुरल नंबर में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सभी हो सकता है नेचुरल नंबर। अब इसमें एक होल बनाते हैं और जिसमें आपका 0 है, क्या है, 0 है। उसके बाद फिर एक और होल बनाते हैं जिसमें क्या है भाई आपका इंटीगर्स है, जिसमें आपका ये क्या कहलाएगा, इंटीगर्स कहलाएगा। कहने का मतलब है पूर्णांक हम लोग उसको कहते हैं वैसा तंत्र जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी हो। जैसे -1, -2, -3, -4, ये सभी संख्या जिसमें हो, वैसा तंत्र जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ आपका ऋणात्मक संख्या भी लिखा जाए उसे हम लोग कहते हैं इंटीगर्स। अब आइए दशमलव रूप में क्या है भाई, वैसा संख्या जो दशमलव रूप में हो उसे हम लोग कहते हैं दशमलव रूप में लिखा जाता है। जैसे आपका इसमें हो गया 1.2, 2.3, 3.5। जो संख्या दशमलव रूप में रहता है उसको हम लोग कहते हैं दशमलव रूप। अब इसमें होता है दूसरा, क्या होता है, ये 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या है भाई, किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। जिसमें शेषफल आपका 0 प्राप्त हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। जैसे मान लिया जाए हम 5/4 लिखते हैं तो इसको दशमलव रूप में हम लिखेंगे तो 1.25 हो जाएगा। तो इसका शेष क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे दशमलव को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। और जस्ट इसी का उल्टा होता है, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव क्या कहलाता है, जब किसी साधारण भिन्न को दशमलव रूप में बदलने पर शेषफल 0 नहीं होता है।
शून्य इसमें नहीं होगा, वो बार बार आते रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। जैसे 4/3 लीजिए, 4/3 लीजिएगा तो ये क्या होगा, 1.33 आता जाएगा। कितना आ जाता है, 3 आते जाएगा। मतलब इसका जो शेष जो होता है वह कभी आपका शून्य नहीं होगा। ऐसे दशमलव रूप को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। ठीक है भाई। अब इसके बाद वाला हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या के विषय में जो चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पूर्णांक संख्या के विषय में। तो मेरे प्यारे बंधु, रेशनल नंबर के विषय में हम लोग आज पूरी जानकारी ले लिए हैं, और मैं समझता हूँ कि इकाई नंबर, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर कितने भागों में बांटा गया है, और सभी के विषय में हम लोग करीब करीब हम लोग जान गए हैं। इसी शब्दों के साथ जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, और सारे भाई बंधु जो हमारा वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल राय एजुकेशन को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आप सारे भाई बहनों जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन सारे भाई बहनों को एक बार आपको शुभकामना देता हूं तथा धन्यवाद देता हूं, एवं आपका उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अगला क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।